करने वाले, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने वाले किसान नेता रा राकेश टिकैत जी आज हमारे साथ हैं। इनसे बात होगी, जो आपने आंदोलन की शुरुआत किया, काफ़ी लंबा हो गया। क्या पूर्ववर्ती सरकारों में भी किसानों को इस तरह के आंदोलन करने पड़ते थे, या वर्तमान के समय में ही किसानों को इतनी समस्याएं हो रही हैं? पहले वाली सरकार आंदोलन करते थे तो वे बातचीत करती थी, वे समझौतावादी थी। ये तानाशाहवादी हैं। इतना फर्क है। जब ही 13-13 महीने आंदोलन करने पड़े किसान को। किसान और देश की सरहद पर तैनात उन सिपाहियों को देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन किसानों को इस तरह उनकी बातें ना सुनना या लंबे समय तक उनको आंदोलन के लिए मजबूर करना, ये देश की दिशा किस तरफ इशारा कर रही है? आंदोलन की तरफ, क्रांति की तरफ, किसान की, मजदूर की, आदिवासी की आजादी की तरफ। इस जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पहले हमने देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ी, 90 वर्ष वो आंदोलन चला। अब गांव बचाने हैं, हमको रोजगार दिलवाने हैं, मजदूरों को बचाना है, किसान को बचाना है, खेती बचानी है, तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और जब भी देश में, किसी भी देश में विपक्ष कमजोर होगा, उसको कमजोर करा जाएगा, तो एक वो साजिश होती है। विपक्ष कमजोर होते ही तानाशाहों का जन्म होता है, और जब भी किसी देश में तानाशाहों का जन्म होता है तो जन क्रांति होती है। ये वैचारिक क्रांति का दौर चल रहा। विचार से इसमें क्रांति आएगी। हर आदमी के जबान में वही शब्द आएंगे जो क्रांति की तरफ जाते हैं, और ये धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि इनको दबाने का काम करा जाएगा, उतना ही ये उग्र होते चले जाएंगे। किसान आंदोलन की जब आप बात करेंगे, तो बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी, इस आंदोलन को जीवित रखा। अभी ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची है? ये तो ट्रेनिंग हुई है किसान की, अभी 13 महीने की। सब लोगों को पता चल गया कि भारत सरकार किस तरह की पॉलिसी लेकर आ रही है और वो क्या कर रही है। को लेकर कहीं किसान अपने खेत में कूड़ा करकट इकट्ठा करके जला दे, तो बहुत से ऐसे किसानों को मैंने देखा है कि उन्हें थाने पर बैठा दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। ये सब किस नज़र से आप देख रहे हैं? बगैर होगा। अब किसान तो शायद वो तो जो प्राकृतिक ने बीज दिए उन्हीं से हम खेती करते हैं। जो हमारे साइंटिस्टों ने बीज दिए उसी हमको दे दो, हम उससे खेती कर लेंगे। पुराली तो जलेगी। चलिए, तमाम नगर पंचायतों में आपको देखने को मिल जाता है कि रोड के किनारे गंदगियाँ, कूड़े कचड़े इकट्ठा करके जला देते हैं। वो आग एक एक महीना तक जलती है। उनके लिए कोई नियम कानून शायद नहीं होता होगा, लेकिन किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उनको इस तरह नहीं सताना चाहिए। ये मैं आपसे इसलिए चर्चा किया क्योंकि आप किसानों के एक बड़े नेता हैं, हमेशा उनकी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन किसान जो इस समय संघर्ष कर रहा है, पैदावार कम होती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है, इस दौर में किसान को अपने आप को स्थापित करना चाहना एक चुनौती हो गया है। ये किस तरह सरकारों को आगे आना चाहिए कि सरकार किसानों के लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है आपकी नज़र? अभी उनकी जमीन छीनने का काम कर रही है। वो चाह रही कि देश का नौजवान खेती से हट जाए, किसान तंग होकर जमीनों को बेचते, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इन जमीनों को बड़े बड़े व्यापारियों को दे दे। यहाँ पे व्यापारी खेती करें, बड़ी कंपनी पुरानी तो कुछ नहीं होगी। अभी तो इतना तंग करेंगे कि कानून अब दे, कंपनियां किसानों के खेत में जाती रहेगी, नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, जो सीट पुलिस स्टेशन होंगे उनके माध्यम से तंग करा जाएगा, पुराली के माध्यम से तंग करा जाएगा। 10 साल पुराना ट्रैक्टर पंपिंग सेट नहीं चलेगा, उसके माध्यम से करा जाएगा। अभी और बहुत मुसीबतें आने वाली हैं, तो उस मुकाबले के लिए किसान तैयार रहे। देश को आजाद करवाने में 90 वर्ष लगे, इसको कितना टाइम लगेगा अभी ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन आंदोलन के लिए किसान तैयार है।
जमीन से जुड़े हुए नेता हैं टिकैत जी, और ये लोकेशन भी मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं। इस समय धान की जो फसल है उसकी कटाई हो रही है। बहुत कम समय में, लगभग 10 दिनों में ये फसल आपको नहीं दिखाई देगी। आपको सोनू घाट देवरिया के लिए निकलना है, मुझे मालूम है। लास्ट सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, जो सीमा पे, सरहद पे जवान खड़े होते हैं हमारी आपकी सुरक्षा में, वो ज़्यादातर किसानों के बेटे होते हैं। किसान ही वो निकल के जाते, की भी जो नौकरी थी उनको सरकार ने घटाकर काफ़ी कम कर दिया है। ये चीज़ें अब आगे इनसे उम्मीद करना बेकार है। अभी वे क्रांतिवीर बनकर गए, अभी वे अग्निवीर बनकर गए, और संघर्ष शुरू होगा। अभी 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा उनका। क्या लगता है, आएंगे सब, वे आएंगे, ये आंदोलन का काम। क्या लगता है 4 साल 5 साल बाद जब वापस लौटेंगे तो राकेश टिकैत जी के हाथों को मजबूत करेंगे? हाँ बिल्कुल मजबूत करेंगे, वे क्रांतिवीर बनकर आएंगे।